तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। गाइस आप अभी हमारे सामने देखा ना कि हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेक लग गई है, जो कि 2022 की न्यू लेटेस्ट गाड़ी है विद एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के साथ, एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ ये गाड़ी अब आपको देखने को मिल जाएगी। अब आज के इस वीडियो में इस गाड़ी का टोटल रिव्यू मैं करूंगा, बताऊंगा इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि स्प्लेंडर प्लस अगर आप लेने सोच रहे हैं तो स्प्लेंडर प्लस में 3 मॉडल है। आपको पता होना चाहिए कि स्प्लेंडर प्लस में तीन मॉडल है। ये हो गया इसका टॉप मॉडल जो कि एक्सट्रेक है। अब हम बताएंगे कि तीनों मॉडल का क्या ऑन रोड प्राइस है आनंद ऑटो बाइक्स डाल्टनगंज में, और अगर आप फिनांस करा रहे हैं तो कितना डाउन पेमेंट करना रहेगा, मंथली ईएमआई क्या रहेगा, सभी कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक शॉर्ट रिव्यू अगर इस गाड़ी का कर लेवे तो यहाँ पे इस गाड़ी में चेंजमेंट क्या है इसके टॉप मॉडल पे कि आपको एक डीआरएल्स कंपनी प्रोवाइड कर देती है जो कि एलईडी में होता है। आप यहाँ पे देखेंगे इस गाड़ी में यहाँ पे कि एक डीआरएल्स आपको कंपनी यहाँ पे देती है जो कि इसके टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर इसकी लाइटिंग की मैं बात कर लूं, हेडलाइट से लेकर पीछे टेल लाइट से लेकर इंडिकेटर की, तो आपको हैलोजन में ही मिलने वाला है। एलईडी का कंपनी यूज नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एलईडी है। पहला चेंजमेंट। दूसरा चेंजमेंट की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिक्स जो है वो कुछ अलग है पहले वाले स्प्लेंडर से। इस वाले जो स्प्लेंडर है इसका कुछ ग्राफिक्स कंपनी अलग कर दी है। ऑयल टैंक पे, वाइजर सेक्शन पे, दो जगह पे ग्राफिक्स अलग कर दिए। और तीसरा जो सबसे मेन चीज है, जैसा कि इसका रियल टाइम माइलेज, अगर आप कार चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसमें माइलेज बताता है कि आप कितने की स्पीड में, सपोज अगर आप 80 की स्पीड में है, 90 की स्पीड में है, 60 की स्पीड में है, तो उस टाइम आपका गाड़ी क्या माइलेज देती है, ताकि आप अपने एस्केलेटर को अपने कंट्रोलिंग में कर सके, ताकि माइलेज आपका बढ़ जाए। तो इस गाड़ी में क्या फायदा है कि रियल टाइम माइलेज आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप 80 के स्पीड में भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपका यहाँ पे बताता है कि आपका गाड़ी में अभी माइलेज कितना दे रहा है। बाकी सबसे बड़ी चेंजमेंट की अगर बात कर ले तो अब ये गाड़ी भी फुली प्रीमियम लुक के साथ डिजिटल में आपको देखने को मिलेगा। अब स्प्लेंडर में एनालॉग नहीं मिलता है, डिजिटल मिलता है। इसके साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगा। आप फोन को, मैसेज को कि देख सकते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंजन मालवेयर फंक्शन, i3s का ब्रांडिंग, और सबसे खास बात जो कि अभी राइडर लोग को क्या चाहिए, एक यूएसबी चार्जिंग का सॉकेट चाहिए कि अगर वो अपने गाड़ी को चला रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा ये गाड़ी को खरीदता है तो ज्यादातर वो रैपिडो में चलाएगा। अगर बड़े सिटी से कोई ये गाड़ी को खरीदता है, अभी भी आप देखते होंगे कि दिल्ली से मेरा बहुत लोग वीडियो देखते हैं, इंदौर से वीडियो देखते हैं, तो वहां पे क्या सीन है ना, ऐसे ऐसे गाड़ियों को लोग लेते हैं रैपिडो में चलाने के लिए। अब उन्हें क्या चाहिए कि फोन चार्ज भी होते रहे गाड़ी में। अब स्पेशली तो वो बैठ के चार्ज करेंगे नहीं, तो इसके लिए आप एक यहाँ पे गाड़ी खरीदने के बाद एक यहाँ पे फोन का सॉकेट ले लीजिएगा, लगवा लीजिएगा, 200-250 का आएगा। उसके बाद आप इजी वे में यूएसबी के थ्रू अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे कि माइलेज कितना की देती है गाड़ी और फ्यूल टैंक का कैपेसिटी कितना है, तो 9.8 लीटर, यानी कम से कम बोल सकते हैं कि 9.5 लीटर तेल एक बार में इस गाड़ी में आ जाता है। और वहीं बात कर लेंगे तो इस गाड़ी की माइलेज आपको 55-60 से ऊपर ही देने वाली है, नीचे नहीं देगी ये गाड़ी। इतना तो मैं कंफर्म हूं कि 55-60 से ऊपर की माइलेज देने वाली है। बाकी आपको पता है कि स्प्लेंडर प्लस कितना ज्यादा डिमांडिंग गाड़ी है। लेने का दूसरा क्या फायदा, अगर आप 3-4 साल बाद इस गाड़ी को बेच रहे हैं तो भाई आंख बंद करके कोई आपको 30,000-35,000 से ऊपर दे देगा। अभी आप कितना भी पुराना स्प्लेंडर को खरीदने जाते हैं, वो भी सेकंड हैंड में, तो 25 से 30,000 रेट रखते हैं। तो ये चीज है कि अगर आप गाड़ी को खरीदते हैं तो रिसेलिंग वैल्यू इसकी जाती है। वहीं अगर टीवीएस का गाड़ी आप खरीद लेते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी भी कंपनी का, टीवीएस का गाड़ी खरीदते हैं तो 2-3 साल बाद क्या देखते हैं कि गाड़ी पूरा झरझरा जाता है, उसका जो गाड़ी का आवाज है ना बहुत जगह से करने लगता है। लेकिन ये जो गाड़ी है ना, इसको आप 2-3 साल यूज करने के बाद भी अगर आप सेल करते हैं तो रिसेलिंग वैल्यू ज्यादा मिलेगी। अब इसके साथ साथ रिसेलिंग वैल्यू तो हो गया, लेकिन इंजन का क्या रिफाइनमेंट है, इंजन का क्या पावर है, वो भी चीज को देखना जरूरी है। तो वहीं मैं बात करूं इस गाड़ी की इंजन की पावर की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 97 सीसी की आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आपको 8.02 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है। और इस बार कंपनी का जो ये हेड है ना, ये ऊपर नहीं करके इसको ऐसे दे दिया गया है। बाकी प्लग आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा है, और सेल्फ का ऑप्शन आपका सारे ये कंट्रोल होते हैं। सेल्फ के जो कि कार्बोरेटर यहाँ पे बोल सकते हैं पीछे में लगता है, लेकिन इस एक्सटेक में कार्बोरेटर नहीं है। फुली ये फ्यूल इंजेक्शन पे ये गाड़ी वर्क करती है। इसके साथ साथ ये जो इसका देख रहे हैं साइलेंसर का एग्जॉस्ट का ये कैटेलिटी कन्वर्टर है, तो कैटेलिटी कन्वर्टर है तो ये चीज रहेगा। और वहीं ब्रेकिंग की बात मैं कर लूं तो ब्रेकिंग आप यहाँ पे देखिए, अगर ब्रेक लेते हैं तो इंजन से आपका पैर सट के जल जाएगा, लेकिन ये एक सेफ्टी आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर देती है। बाकी ये यहाँ पे अगर टायर साइज की मैं बात कर लूं
तो 80/100 के 18 इंच के यहाँ पे ट्यूबलेस टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं ब्रेक डायमीटर की बात कर ले तो 130 mm की ब्रेक डायमीटर कंपनी आपको यहाँ पे देगी। और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के रियर ब्रेक डायमीटर की, तो यहाँ भी आपको 130 mm की ब्रेक डायमीटर मिल जाती है। 80/100 18 mm के यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और इस जो गाड़ी है ना, ये जो गाड़ी है ना, ये फुली IBS पे वर्क करती है, यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम भी है, ये गाड़ी वर्क करती है। इसके साथ साथ यहाँ पे एग्जॉस्ट के पास देख रहे हैं, ये जो प्लेट है ना और सारी गाड़ियों से काफी ज्यादा लंबा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्रोम की फिनिशिंग में लगा दिया गया है। बैटरी पैनल के पास अगर चेंजमेंट की बात करें तो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रिक का ब्रांडिंग मिल जाता है। बस यही थी इस गाड़ी की मेन चेंजमेंट। बाकी अगर बात कर ले कि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, तो नीचे में आप देखेंगे कि 165 mm की ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। वहीं मैं बात कर लेता हूँ कि इस गाड़ी की टोटल वजन कितनी है, तो 112 kg की ये गाड़ी आपको मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो गियर का ऑप्शन है, ये 4 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ सेफ्टी की बात कर ले तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ आपको मिलता है। यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ आपको इस गाड़ी में मिलता है। अब ये साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ होता क्या है कि अगर आपका कहीं गाड़ी को चलाकर जा रहे हैं, अचानक आपका स्टैंड लग जाता है, तो आपका जो गाड़ी है ना वो बंद हो जाएगा, यानी इंजन का जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ये क्योंकि सेंसर पे वर्क करता है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं गाड़ी की सस्पेंशन कौन सी है, तो यहाँ पे आप देखें ना कि टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन फ्रंट में कंपनी प्रोवाइड कर देती है। ये जो देख रहे हैं ये टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन है, IBS ब्रेकिंग सिस्टम है। और वहीं अगर इसकी रियर की सस्पेंशन की बात कर ले तो 5 स्टेप एडजस्टेबल स्विम ग्राम का सस्पेंशन आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ चैन कवर की बात कर ले तो फुली कवर्ड चैन है, जो कि मैट में आपको मिलेगा, मैट ब्लैक कलर में मेटल के साथ। ये जो चैन कवर है ये फाइबर बॉडी के साथ नहीं मिलता है। अब तो हो गई इतनी सारी मॉडल। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि स्प्लेंडर की एक और मॉडल है जो कि विदाउट i3s है, और एक जो मॉडल आप देखेंगे वो i3s के साथ है। यानी भाई साहब टोटल 3 मॉडल आप हमारे सामने देख रहे हैं। ये हो गई इसकी टॉप मॉडल, ये हो गई इसकी बेस मॉडल, और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना ये बेस से एक ऊपर हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये तीनों स्प्लेंडर को खरीदते हैं तो आपको कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना होगा। तो भी हम जो शोरूम के फिनांसर हैं उनसे हम जाने हैं, उनसे हम लिखवा लिए हैं कि क्या क्या इसका है। तो ऑन रोड प्राइस की बात कर ले तो ये जो एक्सट्रिक टॉप मॉडल है इसका 89,300 रुपया इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आनंद ऑटो बाइक शोरूम डाल्टनगंज में पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसकी जो बेस मॉडल है, बेस मॉडल की प्राइस आपको पड़ जाएगी 84,485 रुपया। और बेस से एक ऊपर जो बीच की मॉडल है i3s के साथ, इसकी जो प्राइस है वो 85,800 रुपये पड़ जाएगी। यानी 85,000 से लेकर 88,000 तक स्प्लेंडर का तीनों मॉडल मिल जाएगा। अब रही बात की डाउन पेमेंट की क्या सीन है, अगर आप 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, यानी शोरूम में तो आप 15,000 रुपये भी डाउन पेमेंट करके गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका जो है 12 महीने का EMI जाएगा, तो 6,000 प्रति महीना जाएगा। अगर आप 12 महीने के लिए 30,000 डाउन पेमेंट करके फिनांस कराते हैं तो 6,000 रुपया हर महीना 12 महीने तक देना पड़ेगा। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं 24 महीने की क्या EMI रहेगी, तो 3180 रुपये के आसपास आपको देना पड़ेगा हर महीने 24 महीने तक। और सबसे कम भाई साहब आप लोग का हमेशा क्यों कहता है कि सबसे कम EMI क्या रहेगा, तो सबसे कम EMI सिर्फ और सिर्फ 36 महीने के लिए आप 2460 रुपया देकर यहाँ से गाड़ी ले जा सकते हैं। यानी 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करिए और सबसे कम 2460 रुपये महीने का EMI देकर आनंद ऑटो बाइक्स डाल्टनगंज से ये तीनों में से कोई भी गाड़ी को या हीरो की जितनी भी गाड़ी है ना आप खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये डाउन पेमेंट के साथ। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो मीटर कंट्रोल है ना ये फुली डिजिटल मीटर कंट्रोल है। ये क्लस्टर देख रहे हैं, डिजिटल तो है ही, ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो सकता है ये गाड़ी में, बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ की बात करूँ तो आपको एनालॉग में इसका मीटर मिलता है, और वहीं मैं बात कर लूँ उस गाड़ी की तो वो भी गाड़ी आपको एनालॉग में मिलता है। अब बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल, भाई साहब टॉप मॉडल में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको मैं बता नहीं सकता इतने ज़्यादा फीचर्स हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और 2 फोटो लेकर शोरूम में चल जाइए, गाड़ी आपका फिनांस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।